Hello students, I am in class of part 1 UG part 1 में आज हमको बताना वो इससे पहले बता चुके हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, उसका इक्वेशंस बता चुके हैं एंड विच वन नीड्स रिमेंबर फॉर एवर एंड एवर, हमेशा उसको याद रखना चाहिए। जहाँ कहीं भी हमने एक्स डैस्ट लिखा है इसका मतलब कि वो मेज़रमेंट है लॉन्ग एक्स एक्सिस इन एस डैस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वाई डैस्ट लिखा है तो वो मेज़रमेंट है ऑफ लेंथ अलॉन्ग वाई एक्सिस इन एस डैस्ट फ्रेम। डैस्ट जहाँ लिखा है एस डैस्ट फ्रेम, एस एंड एस डैस्ट आर टू frames of reference and the two are inertial ones. By inertial we mean that gap between the two is changing with uniform velocity, that was छोटा v, and c was speed of light in vacuum, and those relations are most worthy for further discussions. ये x डैश बराबर था वो बीटा x माइनस वी टी ये था, y डैश बराबर y था, ये z डैश बराबर z था, एंड t डैश बराबर था बीटा t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें एक बात और याद रखना चाहिए, कहीं पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पूछता है तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसमें v जो है वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन s एंड s डैस्ट। अगर ये v टेंड्स टू ज़ीरो हो जाए, यानी v c से बहुत कम हो जाए, इफ़ v इज़ वेरी वेरी लेस देन c, इफ़ इतना v इज़ वेरी वेरी लेस देन c, देन क्या होगा, v स्क्वायर बाई c स्क्वायर टेंड्स टू ज़ीरो, दैट इज़ 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर बराबर 1 है ना। एंड देन और तब ये हो जाएगा, ये x डैश बराबर सीधे हो जाएगा, ये बीटा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर बराबर ये 1 बाई बीटा स्क्वायर, यू से 1 बाई बीटा स्क्वायर है, तो बीटा स्क्वायर ये v बाई सी हो जाएगा, तो बीटा बराबर 1 ही हो जाएगा। देन x डैश बराबर बचेगा सिर्फ x माइनस वी टी, y डैश बराबर बचेगा y, z डैश बराबर बचेगा z, एंड t डैश बराबर बचेगा सिर्फ t। तो वैन v इज़ वेरी वेरी लेस देन c, देन इसको कहते हैं दिस इज़ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। बाय ट्रांसफॉर्मेशन you always remember measurement of velocity, measurement of acceleration, measurement of distance, measurement of time in two frames of reference, and where the two are separating from each other with uniform velocity small v. Then this is Galilean transformation, these were Lorentz transformation. और इसके बाद हमने इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी बताया था, ऑल्सो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ कॉल्ड लॉरेंस, उसको निकाल के भी हमने बताया, अभी हम रिजल्ट लिखते रहे जस्ट टू रिकॉल द चैप्टर्स डिस्कस्ड अर्लियर। लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन और इट वाज क्या था याद होगा, शायद लिखा होगा आपकी कॉपी में, एक्स डैश बराबर था बीटा एक्स बराबर बीटा एक्स डैश प्लस वी टी डैश, ये था। वाई बराबर था वाई डैश, जेड बराबर था जेड डैश, एंड टी बराबर था बीटा टी डैश माइनस एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर। देन दीज रिलेशंस वेयर, ये बीटा टी डैश प्लस था, यहाँ ये प्लस था। देन दीज आर क्या है, लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ टुडे ये सब ऑल दिस थिंग्स आई थिंक हैव बीन डिस्कस्ड अर्लियरली पहले। नाउ वी हैव टू प्रोसीड आगे। आज हम बताएंगे कि व्हाट इज़ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, और इसके बाद टाइम डायलेशन, इसके बाद रिलेटिविस्टिक एडिशन या कंपोजिशन ऑफ वेलोसिटीज़। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में होता यह है, मेरा ये कहना है कि एस डैस्ट, अगर कोई चीज़ जिसकी लंबाई एल है तो वो एस में एल है तो एस डैस्ट में एल डैस्ट हो जाएगा, इसमें L1 है तो वहाँ L2 हो जाएगा, और
L1 minus L2 या x2 minus x1, that will be length है ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज के साथ दिस इज़ पेन, तो इस पेन की लंबाई नापने के लिए क्या करते हैं, कहीं से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से यहाँ तक की लंबाई नापेंगे। इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दिस वॉल, देन यहाँ से इसकी दूरी x1 होगी, और फिर यहाँ से ये चल रहा है आगे की तरफ, तो ये आगे की तरफ चलेगा तो इसकी दूरी x डैस्ट होगी, यहाँ x1 यहाँ x2, तो x2 माइनस x1 बराबर लेंथ होगा। या अगर s डैस्ट में है तो x1 डैस्ट होगा, x2 डैस्ट होगा, देन x1 डैस्ट माइनस x2 डैस्ट बराबर लेंथ होगा। तो कहना यह है कि साहब ये अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये एन ऑब्जेक्ट जो L है, जिसकी लंबाई अगर L मान लीजिए, L दो कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस होगा। अब कहिए कि x ही क्यों मानते, y क्यों नहीं, z क्यों नहीं, तो हमने शुरू ही में जो अपने लोगों का कंसेप्ट है वो ये है कि साहब s डैस्ट के पैरेलल, माने s डैस्ट जो है वो चल रहा है x एक्सिस के लॉन्ग, y डैस्ट y के लॉन्ग, z के लॉन्ग कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसको हम लोग x एक्सिस मान लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर y एक्सिस मान लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर z एक्सिस मान लेते हैं, एंड ऑल दीज थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मेजरमेंट ऑफ टाइम और मेजरमेंट ऑफ लेंथ और मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग एल्स इज measured along the moving frame of reference along x axis. Okay, now you see कि साहब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए we know हम लोग जानते हैं, we know कि साहब में x axis, y axis, z axis in s test are written as कितना x dash बराबर इतना, y dash इतना, which you are saying there. And if you take Lorentz inverse transformation माने x2 minus x1, y2 minus y1, that will be length. तो x2 minus x1 माने we know कि साहब if we know Lorentz inverse transformation, पहले first we write Lorentz inverse transformation implies ये x2 अगर हम लिखें वहाँ तो यहाँ होगा बीटा x2 डैस्ट प्लस v t डैस्ट, ये होगा। v is constant. What is v? v is velocity, relative velocity between s and s डैस्ट हमेशा, और we cannot change symbol, otherwise मामला will be माने कोई complicated नहीं होगा, मामला will remain same, but for students it will be difficult to recall and remain and keep in memory. So we write like this, symbols are fixed, and x1 बराबर, यहाँ x1 बराबर होगा बीटा x1 डैस्ट प्लस v t डैस्ट, ये होगा। तो x1 डैस्ट, ये दिस इज x1 डैस्ट। नाउ दैट इज, अगर हम कहें तो x2 माइनस x1 ये बराबर होगा बीटा ये दोनों कट जाएगा आपस में, बीटा इंटू x2 डैस्ट माइनस x1 डैस्ट। एंड इस x2 माइनस x1 को, माने दो कोऑर्डिनेट है, ये कलम है, इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 है, इसका x2 है, तो नेचुरली x2 माइनस x1 इसका लेंथ हुआ, तो लेंथ हो गया। ये इसको हम कह सकते हैं ये लेंथ, ये इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस s, एंड ये बीटा इंटू l डैस्ट, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये लेंथ इन frame of reference s dash. This is length in frame of reference s dash, and this is length in frame of reference s. And beta we always remember beta बराबर गामा था, और ये 1/√1 minus v square by c square, here you find it नहीं। तो ऐसी हालत में ये दैट इज़, अब अपने बता सकते हैं बीटा का वैल्यू, यू सी बीटा बराबर है बीटा बराबर है कितना, बीटा बराबर है 1/√1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। एंड यू सी कि दिस इज लेस देन माने 1, एक में से कुछ घटेगा तो ये हाफ बचेगा, या 1/4 मान लो तो ये 1/2 हो जाए, तो ऊपर 2 हो जाए। तो बीटा का मान क्या है, 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है। बीटा का मान 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा होने का मतलब अब ये हाफ हो सकता है, जिसे हमने बताया कि साहब ये v है और यहाँ c स्क्वायर हो जाए, ये हाफ हो जाए, या 1/4 हो जाए सपोज करिए। तो ऐसी हालत में, इसलिए कि v कम होगा c बड़ा होगा, सो आई एम सेइंग 1/4, तो 1 माइनस 1/4 √3/4 होगा, रूट लेके √3/2 होगा, फिर 2/√3 होगा, तो बीटा इज़ लेस देन 1।
इसका मतलब ऐसे भी 1 से कम से भाग लगेगा, कहीं भी 1 से कम से डिवाइड होगा तो नेचुरली चीज़ ये हो जाएगी। तो ये बीटा इज़ ग्रेटर देन 1, बीटा का मान 1 से बड़ा है ना। ये 1 से छोटा है, 1 माइनस 1/2, तो 1/2 हुआ, इधर चला जाएगा तो बीटा 2 हो जाएगा, होगा ना, 1/2 उलट के 2 आ जाएगा, बीटा इज़ ग्रेटर देन 1। तो L बराबर कितना है, बीटा इंटू L डैश, इट इम्प्लाइज दैट इज़ वी कैन राइट विच वन इज़ लार्जर, ये L और L डैश कौन लार्जर है, ये बीटा 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये L डैश, हाँ बीटा 1 से छोटा है, 1 माइनस 1 इतना है ना, देन बीटा इज़ इंटू L डैश, ठीक है। तो ये 1 से, ये बीटा 1 से बड़ा है, बीटा 1 से बड़ा है, बीटा इज़ लार्जर देन 1। अब ये मान लो कि ये 5 है, एक सपोज करो ये 2 है, तो 2 इंटू 5 10 हुआ, ये 10 हुआ, तो कौन बड़ा हुआ, L डैश बड़ा हुआ कि L बड़ा हुआ, तो L डैश छोटा हो गया, L बड़ा हो गया। इसका मतलब कि साहब L डैश कहाँ है लेंथ, वेयर इज़, इट इज़ इन S डैश। इसका मतलब मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेंथ किसी चीज़ का घट जाता है, लेंथ घट जाता है, दिस इज़ कॉल्ड लेंथ कंट्रैक्शन, दैट इज़ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज़, इसको हम लिखेंगे लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन S डैश is lesser than length of the object in किसमें, in S। तो that is in moving frame of reference which is S dash, moving frame of reference which is S dash, length of an object decreases, that is, it is called, this phenomenon is called क्या कहलाता है, ये घटना आपको देखने में 5 मीटर का आदमी 3 मीटर लगेगा, इसको कहते हैं this phenomenon is called, क्या कहलाएगा बताइए, is called लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहलाते हैं इसको, क्या कहेंगे, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन माने सिकुड़ना, कम होना, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। देन दिस वाज आवर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो हमने यहाँ लिखा। ओके, यू प्लीज़ नोट दैट आफ्टर दैट, ठीक है, मिटा दें। ओके you see, now we will discuss time dilation. Now I will discuss कि कैसे किसी माने टाइम इंटरवल जो है, टाइम डायलेशन, डायलेट कर जाएगा, इंटरवल या डायलेट कर जाएगा, टाइम डायलेशन, ठीक है। तो ये S में अगर लगेगा कि साहब 3 घंटा है, तो साहब S टेस्ट में वो 5 घंटा होगा। अगर हम रेस्ट में हैं या एक जगह हम अपनी इस पर चल रहे हैं, तो अगर मेरी उम्र आज 50 साल है और सेटेलाइट पर चले जाएं तो वो टाइम 40 साल हो जाएगा, यानी ये 50 साल की जगह 75 साल हो जाएगा। तो ऐसा होता है, माने वो होता मतलब ये नहीं है कि साहब कैसे आप रॉकेट पर चले जाएं, उतने स्पीड से चले जाएं। अब ये सब जस्ट मानने वाली चीज़ है। इसके पीछे एक किस्सा भी किताब में लिखा है कि साहब एक साइंटिस्ट था, उसको शादी करनी थी किसी से। अब साइंटिस्ट के उम्र का गैप ज़्यादा था, उसका जो साइंटिस्ट था उसकी उम्र मान लीजिए 50 साल था, कुछ ऐसे ही। और उसके साथ जो रिसर्च स्कॉलर काम कर रही थी उसकी उम्र कम थी, 20 साल 25 साल। तो कहा कि साहब ये गैप ज़्यादा है इसलिए लोग इसको बुरा कहेगा। तो उसने भेज दिया अपने, हालांकि ये किस्सा मैंने जस्ट समझाने के लिए, दैट इज़ नॉट रियल किस्सा,
उसने रिसर्च स्कॉलर को भेज दिया स्पेस में, और स्पेस में गया तो गई तो उसकी 45 साल उम्र हो गई। वहाँ कहा कि अब चलिए, तो टाइम गैप कम है साहब। तो इस तरह का भी माने टाइम डायलेशन हो जाता है, इसको कहते हैं टाइम डायलेशन। हम लोगों ने पढ़ा है वी हैव क्या पढ़ा है, एक्स डैश बराबर या टी डैश लिखते हैं, वी हैव टी डैश बराबर बीटा ऑफ एक्स डैश वाई डैश क्या लिखें, टी डैश बराबर बीटा टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, ये लिखा हुआ अपने लोगों की कॉपी में। एंड इसको अगर मान लें हम टी1 डैश, तो इसको यहाँ टी1 लिखेंगे, एक्स तो वही रहेगा, माने टाइम के बदलने से लंबाई तो नहीं बदल रही, तो एक्स वही रहेगा। एंड अगर टी2 डैश लिखें, टी2 डैश, तो यहाँ लिखेंगे बीटा टी2 माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। अब इसमें अगर हम डेल्टा टी1 माइनस टी डैश लिखें, यानी टी1 डैश माइनस टी2 डैश, टी1 डैश माइनस टी2 डैश लिख दें, टी1 डैश माइनस टी2 ये हाँ डैश, ये बराबर लिख दें बीटा ये टी1 माइनस टी2 ऐसा लिख सकते हैं। या इसको लिख दें डेल्टा टी डैश बराबर बीटा इंटू डेल्टा टी। तो ये कौन ज़्यादा हुआ, ये ज़्यादा कौन हुआ बताइए, ये बीटा जो है ये हमेशा 1 से कम है, तो ये बड़ा हुआ, तो यानी 1 से कम से डिवाइड लगेगा तो ये बढ़ जाएगा। अगर ये 1/3 है तो इसमें अगर हम नीचे में लिखें 1/3, बीटा का मान लिख दें 1/3, तो ये कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी डैश जो है, इसका मतलब ये डेल्टा टी डैश ये बड़ा हो गया डेल्टा टी से। दैट इज़ टाइम इंटरवल इन एस डैश हम लिख देते हैं यहाँ, इन एस डैश इज़ लार्जर देन टाइम इंटरवल इन एस है ना, ओके, टाइम इंटरवल इन एस दैट इज़ इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टाइम इंटरवल ये है, दो टाइम का फ़र्क है, दो टाइम के फ़र्क को टाइम इंटरवल कहते हैं। और वही एज होता है, एक आदमी पैदा हुआ 1920 में और फिर आज 1950 है, मैंने मान लीजिए, तो साहब 30 साल जो हुआ, दिस इज़ एज उसका, तो इसको कहते हैं दैट इज़ टाइम इंटरवल, दैट इज़ हम लिखते हैं इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस टाइम इंटरवल इसको टाइम इंटरवल को लोग कह भी सकता है, दैट इज़ एज ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना की उम्र, एज ऑफ एन इवेंट इंक्रीजेस, बढ़ जाता है, इंक्रीजेस मूविंग फ्रेम में, डैश जो है वो मूविंग फ्रेम में है, इंक्रीजेस दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ये कहलाता है टाइम डायलेशन। डायलेट करना माने भरना होता है, टाइम डायलेशन, ओके। Then this much also you note, this is time dilation, and before it is very easy, and before it was length contraction. Now I will discuss relativistic composition of velocities, okay. note कर लीजिए, okay. Now we delete it. ये हम कहेंगे रिलेटिविस्टिक कंपोजिशन ऑफ वेलोसिटीज। ये देखिए, ठीक है, देखिए हम लिखेंगे यहाँ वी नो एक्स डैश बराबर बीटा एक्स माइनस बी टी, वाई डैश बराबर वाई, you see again and again we are writing same relation,
and these relations will be helpful at so many places. पूरी किताब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसी पर बेस करती है। और ये बड़ा ये है y डैस्ट बराबर y, z डैस्ट बराबर z एंड t डैस्ट बराबर एवरीवन नोज बीटा t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। ये किया हुआ अपने लोगों का। अब देखिए अगर हम कहें कि साहब वो dx बाई dt करना है, dx डैस्ट बाई dt डैस्ट करना है, तो क्या होगा, यहाँ dx डैस्ट बराबर कितना होगा, dx डैस्ट बराबर होगा बीटा dx माइनस v dt। ये रिलेशन इम्प्लाइज, दैट इज़ यहाँ लिख देते हैं, ये रिलेशन से हम निकाल रहे हैं। dy डैस्ट अगर निकालना होगा तो वहाँ dy होगा, dz डैस्ट निकालना होगा तो ये dz होगा, dt डैस्ट निकालना होगा, dt डैस्ट निकालना होगा, तो ये कितना होगा, बीटा dt माइनस dx इंटू वी बाई सी स्क्वायर, बिकॉज के डिफ्रेंशिएशन x y z t का ही होगा, v का नहीं होगा, c का नहीं होगा। v इज कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन s एंड s टेस्ट एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका यूनिवर्सल कांस्टेंट होने की भी वजह है, बताई जाएगी। देन dt डस्ट बराबर इतना। ओके, यू नोट इट प्लीज़, यू नोट इट। इसी को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। अगेन यू सी हेयर, यहाँ देखिए अगर हम लिखें dx बाई dt, तो ये ux कहलाएगा। dx बाई dt अगर कहें तो ux कहलाएगा। और ये बराबर कितना होगा, dx बाई dt, अच्छा dx डैस्ट बाई dt डैस्ट लिख देते हैं, dx डैस्ट बाई dt डैस्ट, तो ये होगा बीटा और dx डैस्ट बाई dt डैस्ट प्लस u dx डैस्ट बाई dt डैस्ट लिखेंगे। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एंड चलिए यही करिए, इसमें क्या जाता है, पहले यहाँ लिख लीजिए। Also we can write also from Lorentz inverse transformation, we know Lorentz inverse transformation, we know dx dash by dt dash dy dash by dt dash, वो तो कर ही सकते हैं। तो dt dash है कहीं पर, dt dash है, dx dash by dy dash, और dx by dt करेंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी dx by dt, तो ux हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम लिखें लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या है, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये है x बराबर बीटा x डैस्ट प्लस वी टी डैस्ट, y बराबर y डैस्ट, z बराबर z डैस्ट, एंड t बराबर है बीटा dt, ये t डैस्ट प्लस, ये प्लस है यहाँ ना, जैसे यहाँ ये प्लस हो गया है एक्स वी बाई सी स्क्वायर। ओके, दीज आर लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये याद रखिएगा, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, बार बार हम लिखते हैं, और वो है लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। नाउ इधर देखिए, अब अगर हम करना चाहें कैसा, वो dx बाई dt, क्या करना चाहें, dx बाई dt, तो क्या आएगा बताइए, वो बीटा, ये dx बाई dt डैस्ट करेंगे तो वेलोसिटी होगा, यहाँ से dx बराबर कितना होगा, dx बराबर होगा बीटा dt डैस्ट, इम्प्लाइज यहाँ dx बराबर होगा बीटा dx डैस्ट प्लस v dt डैस्ट, यहाँ इम्प्लाइज ही, एंड यहाँ dy बराबर होगा dy डैस्ट, एंड dz बराबर dz डैस्ट, एंड dt बराबर बीटा dt डैस्ट प्लस x डैस्ट v dx डैस्ट बाई सी स्क्वायर, ये होगा। ओके,
नाउ इफ़ वी वांट टू राइट, क्या लिखना चाहें, हम लिखना चाहें dx बाई dt, dx बाई dt, देन इट इज़ ux। और dx अपने लोगों का कहाँ पर है देखिए, तो dx बाई dt करेंगे तो वो क्या निकलेगा, बीटा dx डैस्ट, ये बराबर होगा बीटा dx, यहाँ है ना, तो dx बाई dt करेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, ये बीटा dx डैस्ट बाई dt डैस्ट, dt करना है बाई dt, dx बाई dt प्लस वो v dt डैस्ट बाई dt, ये होगा। ठीक है। और uy अगर लिखें uy तो ये होगा dy डैश dy बट्टे dt, ये बराबर होगा dy डैस्ट बाई dt डैस्ट। अगर uz लिखें तो dz बाई dt होगा, ये बराबर हाँ dz बाई dt, और ये होगा dz डैस्ट बाई dt डैस्ट। ठीक है। और ठीक, बी एक्स बराबर वी डैस्ट एक्स डैस्ट प्लस वी टी डैस्ट, एक्स डैस्ट माइनस वी टी। ठीक, और डी टी हो गया। इसी तरह अगर यू एक्स डैस्ट लिखें तो क्या लिखना पड़ेगा, यू एक्स डैस्ट बराबर लिखना पड़ेगा डी एक्स डैस्ट बाई डी टी डैस्ट, डी टी डैस्ट। देखिए ये कितना है, डी एक्स डैस्ट बाई डी टी डैस्ट करेंगे। डी एक्स डैस्ट कहाँ पर है, बीटा डी एक्स माइनस डी टी, डी एक्स माइनस वी डी टी, ये है डी एक्स डैस्ट बराबर बीटा डी एक्स माइनस वी डी टी बाई कितना है वो, डी टी डैस्ट का मतलब बीटा डी टी माइनस डी एक्स वी बाई सी स्क्वायर, ये है। और यू वाई तो यू वाई डैस्ट बराबर तो यू वाई होगा जैसे है, यू वाई डैस्ट बराबर यू वाई होगा, यू वाई डैस्ट बराबर होगा डी वाई बाई डी टी माने डी वाई डैस्ट बाई डी टी डैस्ट, ये तो यू वाई डैस्ट है। यू वाई बराबर इसको यू वाई डैस्ट, यू जेड बराबर यू जेड डैस्ट, यू कैन राइट यू वाई बराबर यू वाई डैस्ट, यू जेड बराबर यू जेड डैस्ट, यू जेड डैस्ट। तो असल निकालना ये है, ये डी एक्स बाई डी टी, दिस इज़ आवर यू एक्स एंड वी इज़ वी। ठीक है, लेट अस सी, माने ये रिलेशन इज़ 100% राइट। ये एक्स डी एक्स बराबर बीटा डी एक्स डैस्ट प्लस वी टी डैस्ट, ठीक है। वाई बराबर डी वाई डैस्ट, डी जेड बराबर डी जेड डैस्ट, टी बराबर डी टी बराबर बीटा डी टी, तो यहाँ डी टी लिखा प्लस वी डी एक्स डैस्ट बाई सी स्क्वायर, इसलिए कि डी टी बराबर था एक्स भी, टी डैस्ट प्लस एक्स डैस्ट भी यहाँ था, एक्स डैस्ट भी, गलती यहाँ पर कुछ छूट गया है, एक्स डैस्ट भी था, एक्स डैस्ट भी यहाँ लिखा भी है, वी डी एक्स डैस्ट डी टी का मान एकदम ठीक है। नाउ यू सी, यहाँ देखिए यू एक्स बराबर डी एक्स बाई डी टी हो गया, तो बीटा डी एक्स बाई डी टी लिखना है। अब डी टी बराबर कितना है अपने लोगों का, डी टी बराबर है बीटा डी टी डैस्ट प्लस यू डी एक्स डैस्ट बाई सी स्क्वायर, लिखा हुआ है पहले से, हमने यहाँ डी टी का मान वो नहीं रखा है, तो इसको पहले यहाँ ये वैल्यू पुट करना होगा। इसको हम ए फ्रेश दोबारा कर देते हैं, यहाँ ये वैल्यू देखिए, ये डी टी का ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ओके। तो देख लीजिए डी टी बराबर है बीटा डी टी डैस्ट प्लस यू डी एक्स, यही वैल्यू पुट करना छूट गया है, तो ये आ जाएगा। और यू भी डी टी डैस्ट बाई इतना इतना, ये ठीक है। यहाँ से हम मिटा देते हैं, यह मिटा देते हैं, देखिए यहाँ से मिटा के फिर दोबारा इसको हम लिख देते हैं, अदरवाइज दैट विल हेल्प अस। ज़रा सा ये हो गया। तो अब इसमें देखिए अपने लोगों को निकालना है यू एक्स अगर हम लिखें तो ये होगा डी एक्स बाई डी टी होगा, ये एकदम सही। अब डी एक्स कहाँ पर अपना है, देखिए डी एक्स बराबर इतना है, यह है बीटा
डी एक्स डैस्ट प्लस वी डी टी डैस्ट, है ना, डिवाइडेड बाई डी टी कहाँ पर अपना है, यहाँ है, डी टी बराबर है बीटा डी टी डैस्ट प्लस वी डी एक्स डैस्ट बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे बीटा लिख देंगे और फिर डी क्या लिखेंगे, डी टी डैस्ट प्लस वी डी टी यू क्या है, यू हाँ वी है, ये वी डी एक्स डैस्ट, वी डी एक्स है ना, बीटा बराबर डी टी डैस्ट प्लस कितना होता है, ये टी बराबर डी एक्स वी बाई सी स्क्वायर है, डी टी डैस्ट बराबर बीटा माइनस इतना, तो डी टी बराबर प्लस है बीटा डी टी डैस्ट प्लस वी डी एक्स डैस्ट, डी एक्स भी है, ठीक है एकदम ठीक। तो कितना लिखना पड़ेगा यहाँ यू एक्स में, बीटा डी टी डैस्ट प्लस वी डी एक्स डैस्ट बाई सी स्क्वायर ये होगा। तो ये बराबर क्या हुआ, ये बराबर दैट इज़, इसको बराबर करके लिखे बीटा कैंसिल्स आउट। अब डी एक्स बाई डी टी से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, डी टी से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, ऊपर वाला टर्म हो जाएगा यू एक्स डैस्ट प्लस वी बाई डी टी डैस्ट से नीचे भी डिवाइड करना होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस डी टी डैस्ट से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा यू एक्स डैस्ट वी बाई सी स्क्वायर। देखिए यू एक्स बराबर हो गया यू एक्स डैस्ट प्लस वी बाई सी स्क्वायर। अब यू वाई निकालिएगा तो ये होगा डी वाई बाई डी टी, यू वाई बराबर डी वाई बाई डी टी। नाउ यू सी हेयर इज़ डी वाई, अपने लोगों का डी वाई इज़ हेयर एंड डी वाई इज़ डी वाई डैस्ट बाई डी टी इज़ हेयर, डी टी बीटा डी टी डैस्ट प्लस वी डी एक्स डैस्ट बाई सी स्क्वायर। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट इससे आएगा, देखिएगा। तो ये बराबर हो गया डी टी डैस्ट। अब नाउ यू सी कि अगर हम लोग इसमें डी टी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, यहाँ भी डी टी से डिवाइड कर दें, यहाँ भी कर दें, यहाँ भी कर दें, देन व्हाट विल वी गेट। अगर डी टी से डिवाइड कर दें हम तो यहाँ कर लें एक स्टेप, देखिए डी वाई डैस्ट बाई डी टी डैस्ट कर दें डिवाइडेड बाई बीटा डी टी डैस्ट बाई डी टी डैस्ट कर दें जो 1 हो जाएगा, प्लस वी बाई सी स्क्वायर है प्लस एंड डी एक्स डैस्ट बाई डी टी डैस्ट कर देंगे। तो ये क्या जवाब आएगा, ये बराबर आ जाएगा यू वी डैस्ट है ना, यू एक्स यू वी माने वी वाई डायरेक्शन में यू वाई से ये यू वाई डैस्ट डिवाइडेड बाई बीटा 1 प्लस यू डैस्ट बाई डी एक्स बाई डी टी है यू एक्स डैस्ट इसको कहिए यू एक्स डैस्ट इंटू वी बाई सी स्क्वायर। ये यू वाई है, यू जेड बराबर कितना आएगा, यू एक्स यू वाई यू जेड यू सी, तो यू एक्स बराबर कितना आएगा। अब देखिए यहाँ यू वाई आ गया, यू जेड की बात करिए तो यू जेड बराबर कितना आएगा, डी जेड डैस्ट बाई डी टी डैस्ट। अब यहाँ फिर करेंगे डी जेड डैस्ट बराबर कितना है, डी जेड, यह है डी जेड डिवाइडेड बाई कितना होगा, डी जेड बाई डी जेड हो गया और बाई डी टी डैस्ट। अब डी टी डैस्ट में कितना करना होगा, बीटा डी टी डैस्ट देखिए कहाँ, ये डी टी डैस्ट, तो यहाँ डी वाई है डी वाई डैस्ट डी जेड डैस्ट, यहाँ पर था बीटा डी टी डैस्ट है ना, तो डी टी बराबर यहाँ डी टी डैस्ट यहाँ है, ये बराबर कितना होगा, बीटा इंटू डी टी डैस्ट में इससे भाग देना होगा, ये बराबर कितना होगा बताइए, 1 माइनस, अच्छा यहाँ भी डी टी डैस्ट का जो वैल्यू हम लोग पुट किया है डी वाई बाई डी टी यू एक्स, अच्छा यू जेड बराबर तो डी जेड बाई डी टी करना है ना, गलत कर रहे हैं यार, डी जेड बाई डी टी, डी जेड बराबर है डी जेड डैस्ट एंड डी टी बराबर है डी टी डैस्ट, डी जेड बाई डी टी माने डी जेड डैस्ट बाई डी टी डैस्ट। अब इसको बराबर करना है तो ये डी जेड डैस्ट कितने के बराबर है, डी जेड डैस्ट तो डी जेड डैस्ट रहेगा, डी जेड डैस्ट बराबर हो गया डी जेड और डिवाइडेड बाई हो गया डी जेड हो गया, डी टी डैस्ट बराबर कितना है, डी जेड डैस्ट बराबर डी जेड है, लेकिन डी टी डैस्ट कितना है, यह है बीटा डी टी डैस्ट है बीटा इंटू 1 माइनस डी एक्स भी, अच्छा 1 माइनस डी एक्स भी था डी टी डैस्ट में हर जगह,
तो वी डी एक्स डैस्ट कैसे लिख लिया है, डी टी बराबर बीटा डी टी डैस्ट लिखा है ना यहाँ, बीटा डी टी डैस्ट, ठीक लिखा है, डी टी बराबर, यहाँ तो डी टी है ना, डी टी का वैल्यू पुट करना है, डी टी डैस्ट का नहीं, डी टी यहाँ है, देख रहे हैं डी टी यहाँ है, वही गलती होगी तो गलती हो जाएगी। तो डी टी की जगह क्या लिखना है, ये डी जेड बाई डी जेड डैस्ट बाई डी टी डैस्ट, और डी टी बराबर कितना है बताइए, डी टी बराबर है बीटा डी टी डैस्ट, है ना, डी टी बीटा इंटू डी टी डैस्ट। तो डी टी बराबर यहाँ से लिखिए, डी टी यहाँ से लिखिए, डी जेड बाई डी टी, ये क्या लिखेंगे, बीटा बीटा डी टी डैस्ट लिखेंगे, डी जेड बराबर डी टी है ना यहाँ लिखा हुआ, बीटा डी टी डैस्ट प्लस, इसको मिटा लीजिए पहले, डी जेड बाई डी टी, तो बीटा डी टी डैस्ट हो गया प्लस कितना हुआ, यू डी एक्स डैस्ट बाई सी स्क्वायर। देखिए ये डी टी का वैल्यू हमने लिख दिया यहाँ डी टी। तो अब बताइए कितना हुआ, ये हो गया, अब इसमें डी टी डैस्ट से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा यू जेड डैस्ट बाई बीटा, ये 1 प्लस यू, और ये डी एक्स डैस्ट बाई डी टी माने ये कितना हो गया, यू डैस्ट वी, डी एक्स डैस्ट बाई डी टी हुआ ना, तो यू डैस्ट हो गया, ये यू डैस्ट वी हो गया बाई सी स्क्वायर, ये हो गया। तो जितना बीटा है डी टी डैस्ट 1 हो गया, यहाँ भी यही था ना, यहाँ 1 प्लस यू एक्स डैस्ट भी, यहाँ यू वाई डैस्ट भी, यू वाई डैस्ट है, हाँ यू वाई हो जाएगा, वहाँ यू जेड है, यहाँ हेयर इट विल बी यू जेड डी एक्स डैस्ट टी बाई टी स्क्वायर। तो ये हो गया, नहीं यू एक्स ही है, वहाँ यू एक्स है, यू डी एक्स है, तो यू डी एक्स बाई डी टी माने यू एक्स डैस्ट भी होगा, यू एक्स डैस्ट भी, डी टी से डिवाइड करेंगे, यू एक्स डैस्ट भी, ये होगा। तो ये हो गया, और फिर अब कितना बचा है, यू एक्स भी निकल गया, यू वाई भी निकल गया, यू जेड भी निकल गया। व्हाट आर these are velocity components along x axis, y axis, z axis. Here you see कि सब यू वाई बराबर यू जेड है, ये यू वाई, ये यू जेड और यू वाई दोनों बराबर है, कुछ नहीं करना, एकदम आसान, यू वाई बराबर डी वाई बाई डी टी करिए, डी वाई का वैल्यू यहाँ से देखिए, डी वाई बराबर लिखा हुआ है डी वाई डैस्ट, डी वाई बराबर देखिए यहाँ लिखा है डी वाई डैस्ट, और डी टी यहाँ लिखा है देखिए बीटा डी टी डैस्ट प्लस वी डी एक्स डैस्ट बाई सी स्क्वायर, यही है बीटा वी डी एक्स डैस्ट बाई सी स्क्वायर है, ये इसमें ऊपर नीचे डी टी डैस्ट से डिवाइड कर दिया है, तो ये बन गया यू वाई डैस्ट, हो गया ना, यू वाई डैस्ट प्लस ये कितना हो गया, बीटा 1 प्लस इतना। उसी तरह यू जेड में डी जेड बाई डी जेड का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, डी जेड डैस्ट है, डी टी का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, बीटा डी टी डैस्ट प्लस वी डी एक्स डैस्ट प्लस वी, यहाँ यू लिख दिया है, वी डी एक्स डैस्ट, वी है वी डी एक्स डैस्ट बाई इतना। अब यहाँ से देखिए ये हो गया यू, अब कितना से डिवाइड करना है, डी टी से यहाँ भी डिवाइड करना, तो यू जेड डैस्ट हो जाएगा, डी टी डैश से यहाँ डिवाइड करना 1 हो जाएगा, डी टी डैश से यहाँ डिवाइड करिए यू एक्स डैश हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है यू एक्स डैश वी की जगह वी रहेगा बाई सी स्क्वायर। तो अब नाउ यू सी, ओके है एकदम, नोट कर लीजिए ज़रा सा, फिर हम लिख देते हैं, ठीक है। that is relativistic composition फार्मूला हम बता रहे हैं वेलोसिटी का, that is ये यू एक्स बराबर हो गया यू एक्स डैस्ट प्लस वी बाई 1 प्लस यू एक्स डैस्ट वी बाई सी स्क्वायर, एंड यू वाई बराबर हो गया यू वाई बराबर यू जेड, यू वाई बराबर कितना हो गया यू जेड, दोनों बराबर है, देख लीजिए 3 ही कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का। लेकिन हम लोग जहाँ कहीं बात करते हैं तो एक ही कंपोनेंट, जो कि एक डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये एस डैश जा रहा है, एस डैश इज मूविंग ओनली अलोंग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, इसलिए इस यू वाई यू जेड का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए हम मानेंगे कि सिंस ये एस डैश इज मूविंग ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, अपने लोगों के कंपेरिजन में, अपने लोगों का जो फिगर पहले से है। सो यू एक्स एंड यू वाई, इसलिए कि वाई बढ़ेगा ही नहीं, वाई बराबर वाई डैस्ट है, जेड बराबर जेड डैस्ट है, इसलिए दोनों का वेलोसिटी भी बराबर है। तो इसलिए यू वाई बराबर यू जेड,
यू वाई बराबर यू जेड बराबर 0 होगा नहीं, तो इसलिए ये बचेगा क्या, तो ये बच जाएगा बस इतना। सो ये वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, along x axis after composition, after using relativistic after using relativistic concept ही लिखिए, relativistic concept नहीं, क्या लिखिएगा, ux बराबर, हम इसको u से कहेंगे, u से ये बराबर u, इसलिए कि एक ही है, अब x y नहीं है, y z ख़त्म हो गया, तो इसलिए u को कहेंगे u डैस्ट प्लस v बाई 1 प्लस u डैस्ट v बाई सी स्क्वायर। ये रिलेटिविस्टिक कंपोजिशन फार्मूला है। अब इसमें ux कहिए या सिंपली u कहिए। अभी देखिए ये फार्मूला इतना अच्छा है कि साहब ये फार्मूला इंडिकेट्स, इस फार्मूले का बड़ा वैल्यू है साहब, ये इंडिकेट्स कि आप चाहे वेलोसिटी को जितना कर दीजिए, आप c से बड़ा कर दीजिए, c से छोटा कर दीजिए, ये वेलोसिटी को चाहे जितना बड़ा कर दीजिए, ये कभी c से नहीं बढ़ेगा, u कभी c से नहीं बढ़ेगा। अगर ये वेलोसिटी को c मान लें, इसको c मान लें, तो ये 2c हो जाए, और तभी देखिए सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये c हो जाएगा, ये भी सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 प्लस 1 2, यहाँ 2c बाई 2 माने c ही हुआ। नहीं, आप यहाँ इसको कुछ मान लीजिए, इसको v को मान लीजिए कि साहब c है, और इसको c बाई 2 मान लीजिए, तब भी देखिए कि साहब आप करके देखिए इसको, अगेन ये c ही आएगा। यानी दिस रिलेशन, याद रखिएगा आप, दिस रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिलेशन कौन रिलेशन आया है अपने लोगों का, ये ux माने u बराबर u डैस्ट प्लस v बाई 1 प्लस u डैस्ट v, u डैस्ट है ठीक से लिख लीजिए, u डैस्ट v बाई सी स्क्वायर इम्प्लाइज व्हाट एवर रिलेशन आप यू में पुट, नहीं, व्हाट एवर वैल्यू ऑफ v यू पुट, v का चाहे जो मान आप पुट कर दीजिए, v यू पुट आप पुट करिए, व्हाट एवर वैल्यू ऑफ v इज पुट, ये you cannot exceed c, ये c से बढ़ ही नहीं सकता, ये कौन c, this is the reason that c, that is the speed of light in vacuum, speed of light in vacuum speed of light in vacuum ये क्या लिखें इसको, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज़ लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या लिखा, दिस इज़ द रीज़न दैट सी कैन नॉट एक्सीड रीज़न दैट सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या इसको लिखिए सी इज़, यहाँ लिख लीजिए, इज़ फंडामेंटल या यूनिवर्सल कांस्टेंट, ऐसे शॉर्ट में यही लिखिए, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये दुनिया भर का कांस्टेंट है। नो स्पीड नहीं कैन एक्सीड सी से कुछ नहीं बड़ा हो सकता। आप, हमने कहा इसको सी कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए, तब भी देखिए जोड़ के सी ही होगा। इसको c/2 कर दीजिए, इसको c कर दीजिए, देखिए c/2 प्लस c 3c/2 हो गया, 1 प्लस यहाँ c/2 किया, यहाँ c किया, तो c² 2 हो गया, c² 2 कट गया, 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया, वो 2/3c हो गया, ऊपर जोड़ के। नतीजा है कि साहब वो किसी हाल में ये c से बड़ा नहीं हो सकता, ये फार्मूला। देन दिस फार्मूला यू ऑलवेज रिमेंबर। इसी के साथ ये ख़त्म है। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे माइकलसन-मोरली एक्सपेरिमेंट, अगले दिन माइकलसन-मोरली एक्सपेरिमेंट। फॉर नेक्स्ट डे यू रिमेंबर माइकलसन-मोरली एक्सपेरिमेंट। ओके।